एवरीवन, मैं आपको मेरी इस नई चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूँ जिसका नाम है डेटा साइंस इंडिया, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस रिलेटेड स्टॉक्स। ओके, लाइक कैसे आप लोग डेटा साइंस सीख सकते हैं, मशीन लर्निंग सीख सकते हैं, डीप लर्निंग कैसे सीख सकते हैं। और ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए थोड़ा कैमरा क्लियर होगा, इसलिए आप उसके बाद में थोड़े अच्छे से वीडियो आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए तैयार किया था कि कैसे आप लोग डेटा साइंस सीख सकते हैं, लेकिन इसमें ये आपको अक्षर थोड़े छोटे पड़ रहे होंगे, इसलिए मैं आपको अभी इसका मैंने फ़ोटो खींच लिया है। ठीक है, यहाँ पे लैपटॉप में मुझे दिख रहा है, मैं ये पहले मिटा देता हूँ, बाद में आपको इस डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे आप लोग ये सीख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा साइंस सीखने के लिए आपको लैंग्वेजेस आनी ज़रूरी है, जैसे कि पाइथन हो गई और आर हो गई। इसमें से मैं पाइथन यूज़ करता हूँ मोस्टली, क्योंकि इजी पड़ती है हमें पाइथन सीखने में। उसमें सब थोड़ा इजी आ जाता है कि कैसे सीखते हैं कैसे नहीं सीखते, और आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको उसको सीखना है तो। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज़, स्टेप 1 क्या रहेगा कि कोई लैंग्वेज सीखना है। ठीक है, पाइथन और आर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन और आर। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथन ही सीखें, उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। पाइथन सीखने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा और डेटा साइंस करने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा उस पाइथन की मदद से। ठीक है, अब उसके लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज है, आपको अगर पाइथन सीखनी है तो आप कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा। पहला तो है टेलीस्कोप, इन्हीं की चैनल में से मैंने भी पाइथन सीखा था। ठीक है, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि इनकी चैनल से पाइथन सीखें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप अगर बेसिक सीख ले तो ही बहुत है। आपको बेसिक आना चाहिए तो ही आपको डेटा साइंस आगे बढ़ सकते हैं, और आपको और डिटेल में जाना हो तो आप जा सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट चैनल है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। दूसरा है कृष नायक। ये दोनों चैनल में से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी डेटा साइंस की जर्नी भी यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से मेरी डेटा साइंस की जर्नी शुरू हुई थी, क्योंकि मुझे पहले कुछ पता ही नहीं था कि कैसे सीखे कैसे ना सीखे, कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा कौन सा सेकंड स्टेप होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन कृष नायक सर के चैनल में से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं हाईली रिकमेंड करूँ कि आप इनकी चैनल में से देखें और डेटा साइंस सीखें, मशीन लर्निंग सीखें, डीप लर्निंग सीखें। उनकी चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे। ओके, एंड तीसरा जो कोर्स है वो कोर्स है क्या है, पाइथन विद हैवी। ठीक है, अभी ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो मैकेनिकल में भी जो लड़के या लड़कियां होती हैं उनको भी ये कोर्स अच्छा लगेगा, क्योंकि एकदम बेसिक है, एकदम मतलब बहुत बेसिक है। अगर कोई कंप्यूटर वाला बंदा होगा तो वो इसको 3 या 7 दिन में ख़त्म कर देगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। अभी दूसरा स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टैट्स एंड
ये दोनों एकदम बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डेटा साइंस फील्ड में आगे बढ़ना है, अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब या कोई भी फ्रीलैंसिंग का काम करना है, तो आपको ये मैथ्स या स्टेटिस्टिक्स आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा सीखना होता है और उसको आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, लाइक लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा, दूसरा आ गया प्रोबेबिलिटी, ओके, और तीसरा आ गया कैलकुलस, ठीक है। ठीक है, ये तीन टॉपिक है, बहुत ज़रूरी, मतलब टॉपिक तो नहीं कह सकते, बहुत बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स ही है, ऐसे बोले तो भी चलेगा। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आएंगे, लाइक मीन, मीडियन, मोड हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा नॉर्मल, और आगे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, वो आगे के लेक्चर्स में आएंगे। अभी सब डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक रोड मैप है कि कैसे आप लोग डेटा साइंस चालू कर सकते हैं सीखना, ठीक है। ये वीडियो उसी के बेस पे है, इसलिए मैं आगे बहुत नहीं जाता, आपको सिर्फ ऊपर से बताता हूँ कि कैसे आप लोग डेटा साइंस चालू कर सकते हैं सीखने के लिए, ठीक है। ये मैथ्स है, और आपको ये सब कहाँ से सीखना होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए 3-4 यूट्यूब चैनल्स हैं। फर्स्ट इज खान अकेडमी, ठीक है। दूसरी है क्रिश नायक, एंड थर्ड है 3 ब्लू 1 ब्राउन, राइट, 3 ब्लू 1 ब्राउन, ठीक है। ये 3 ऐसी चैनल है जिसमें से आप कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है। ये क्रिश नायक तो ऑलराउंडर है, वो सब तो ऑलराउंडर ही है, आप उसमें से आपको सभी सीखने मिलेगा। डीएस मिलेगा, मतलब डेटा साइंस मिलेगा, मशीन लर्निंग मिलेगा, डीप लर्निंग मिलेगा, उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, ठीक है। और तो क्या ही है, उसके आगे जो लास्ट स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आखिर में, वो भी उसमें से वो डिप्लॉयमेंट होता है, वो सब भी आपको इसमें से सीखने ये जो चैनल है ना वो सब कुछ कवर कर लेती है, ठीक है। खान अकेडमी में से आपको मैथ्स सीखने में बहुत मज़ा आएगा, 3 ब्लू 1 ब्राउन में भी आपको बहुत मज़ा आएगा मैथ्स सीखने में, ठीक है। और इसमें से आपको पता चलेगा कि आप लोग फीचर इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। फीचर सिलेक्शन कैसे कर सकते हो, सॉरी ये मेरे थोड़े हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, क्योंकि मैंने पहली बार मार्कर पकड़ी है, तो इसलिए मुझे थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है। उसके बाद सब सही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। फीचर इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं, फीचर सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसमें से आपको ये सब सीखने मिलेगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको थोड़ी बुक्स भी रिकमेंड करूँगा, ठीक है, लेकिन बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बुक्स की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी, जब आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगा। अभी प्रैक्टिकल नॉलेज आ गया, उसके बाद आपको और डेप्थ में जाना हो तो कैसे जाएंगे, उसके लिए बुक्स अच्छी रहती है कि कैसे, कौन सी बुक्स, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले चालू करना है कि डेटा साइंस चालू कैसे कर सकते, और ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो 3 महीने का ही काम है, ठीक है, 3 या मैक्सिमम 4 महीने का। मेरे खुद तो 6-8 महीने हो गए थे, लेकिन उसमें से क्या हुआ था कि मैंने पहले डायरेक्टली मशीन लर्निंग पे एडिट कर दिया था। मैंने उसके पहले ना पाइथन सीखा था, मतलब पाइथन मुझे बेसिक आता था क्योंकि मेरी बैचलर्स कंप्यूटर में ही से थी, इसलिए मुझे 4th ईयर में मेरा जो प्रोजेक्ट था ना वो डीप लर्निंग के बेस्ड पे था, इसलिए मुझे डेटा साइंस में इंटरेस्ट आने लगा।
तो मुझे तब से पाइथन का थोड़ा थोड़ा नॉलेज था, लेकिन बहुत डीप में नहीं था, और मुझे वो भी नहीं पता था कि पाइथन को डेटा साइंस में यूज़ कैसे करते हैं वो सब। इसलिए फिर मुझे 8 या 9 महीने लग गए डेटा साइंस या मशीन लर्निंग को बेसिक सीखने में सिर्फ। इसलिए मैं आपको जैसे बताऊँ, अगर आप वैसे करोगे तो आपको मैक्सिमम 4 ही महीने लगेंगे। मेरी गारंटी है, अगर आप एकदम डेडिकेशन से सीखो तो। ठीक है, तो ये सब आपको सीखने मिलेगा मैथ्स में। अभी स्टेप 3, अभी स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है मशीन लर्निंग सीखने का। ये सबसे मेन स्टेप बोलो वही यही है। ठीक है, मशीन लर्निंग, ML, मशीन लर्निंग। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, लाइक, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग अगेन, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक आते हैं, लाइक रिग्रेशन, सेकंड आ जाता है क्लासिफिकेशन, थर्ड आ जाता है हमारा क्लस्टरिंग, फोर्थ आ जाता है हमारा डीप लर्निंग। ये तो अलग स्टेप है, ये भी अलग स्टेप है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बता दिया चलेगा, मतलब मिटाई देता हूँ, कंफ्यूज हो गया आप शायद। ठीक है, ये मशीन लर्निंग में इतने टॉपिक आते हैं, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। अभी रिग्रेशन में क्या होता है कि हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में सब क्लासिफिकेशन होता है, लाइक ये कैट है, ये डॉग है, ये पैरट है, ये कुछ भी है। ठीक है, मतलब क्लासीफाई होता है। क्लस्टरिंग में क्लस्टर्स बनते हैं उसके मुताबिक, ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिथम्स आते हैं। एल्गोरिथम्स लाइक लीनियर रिग्रेशन, मल्टीलीनियर रिग्रेशन। ठीक है, फिर तीसरा रैंडम फॉरेस्ट आ गया, लासो रिग्रेशन आ गया, रिज रिग्रेशन आ गया, बहुत सारे वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ये तो सिर्फ ऐसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऊपर से ही है कि आप कैसे सीख सकते हो। ठीक है, एल्गोरिथम्स आ गए, वो एल्गोरिथम्स को आपको डीप में सीखना पड़ेगा, मैथ्स भी आएगा उसमें, वो मैथ्स को भी आपको समझना पड़ेगा, तो भी आपको पता चलेगा कि जो एल्गोरिथम वर्क करता है, एल्गोरिथम का वर्क जो है वो कैसे है, वो आपको मैथ्स सीखने के बाद ही पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ एक ऐसी लाइन आती है, ऐसी। ठीक है, तभी ये कैसे आई, कहाँ से आई, यहाँ पे सब पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, ये सब ये रियल पॉइंट्स होंगे, ये हमारे वो प्रेडिक्शन वाले पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये बीच का अंतर, मतलब ये बीच का डिस्टेंस हो गया, वो सब आएगा आगे। मतलब ऐसा होता है लीनियर रिग्रेशन। मतलब ये सबको आपको पता चलना चाहिए, वो कैसे आया कैसे नहीं आया। सॉरी। ठीक है, ये हो गया मशीन लर्निंग। अभी इसके लिए मैं आपको एक ही मतलब चलो मैं एक ही चैनल रिकमेंड करूँगा। ठीक है, जी हाँ, जहाँ से मैंने खुद नहीं सीखा, वन एंड ओनली कृष्णा है। ठीक है, इसमें से आपको सब आ जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, जहाँ से मैंने सीखा है वहीं से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, और बस मशीन लर्निंग में तो इतना ही है। और हाँ, आगे मेरी चैनल का नाम भी मत भूल जाइए, क्योंकि इसमें भी मैं भी पाइथन की पहले वीडियोस डालूंगा, बाद में मशीन लर्निंग के आएगा, फिर डीप लर्निंग आएगा, फिर डिप्लॉयमेंट आएगा, सब इसमें आएगा ही। और मैं आपको यहाँ पे ना लाइक बाकी सब यूट्यूब चैनल्स में कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि डेटा साइंस का कोई भी प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, लाइक टाइटैनिक डेटा सेट है। ठीक है, अगर टाइटैनिक डेटा सेट में मैं आपको 10 पार्ट अलग अलग कर दूंगा, उसमें से फर्स्ट पार्ट होगा डेटा प्रोसेसिंग, सेकेंड पार्ट होगा डेटा सिलेक्शन लाइक फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग आ गया,
फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आ गया। उसमें से फॉर एग्जांपल मैंने टाइटैनिक में हम कोई भी डेटा सेट ले लें, टाइटैनिक वाला डेटा सेट ले लें, उसमें मैं आपको सब एल्गोरिदम अप्लाई करके दिखाऊंगा कि ये एल्गोरिदम मैंने अप्लाई किया तो ये आंसर आया, ये एल्गोरिदम अप्लाई किया तो ये आंसर आया, ये रिग्रेशन हुआ, ये क्लासिफिकेशन, सब मैं बताऊँगा, वो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा। ठीक है, सब एक ही वीडियो में मिक्स नहीं होगा मेरी चैनल में, और बहुत बड़े बड़े वीडियोस भी नहीं आएंगे। ये सिर्फ रोड मैप है ना, इसलिए ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसके बाद के वीडियो सब छोटे ही होंगे। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको एक यूट्यूब चैनल तो बताई, क्रिश नायक। ठीक है, क्रिश नायक, मैंने आपको ये एक यूट्यूब चैनल दिखा दी। सेकंड कोर्स है, ठीक है, ये इसमें एरियाज स्टार क्वेस्ट, स्टार क्वेस्ट तीसरी आएगी सैनडेस्क। ठीक है, ये सब आप ये 3 यूट्यूब चैनल्स हैं, इसमें से आप मशीन लर्निंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सीख सकते हैं। और स्पेशली इसमें ना डीप लर्निंग में आपको मज़ा आएगा। ये सैनडेस्क में से सीखने में, डीप लर्निंग जब आप सीखने चालू करोगे ना तो ये इसमें से सीखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसमें से आपको सब दिखाएगा कि न्यूरल नेटवर्क आता है, कि ऐसा न्यूरल नेटवर्क ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें से ये सब ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, तो वो दिखाएगा कि यहाँ से कोई भी वैल्यू यहाँ पे गई, कैसे गई, कौन सा मैथ्स आया, वो सब इसमें से आपको मजा आएगा सीखने में। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया चैनल्स। अभी आएंगे कोर्सेस। पहला तो है ML एंड्रू एनजी। सब लोग यही बोलेंगे, इसमें मैटलैब है उसका इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं, मैथ्स सीखना है। ठीक है, इसमें से आपको मैथ्स कम्प्लीटली आ जाएगा इसमें से आपको। सेकंड, दूसरे ML एंड DL का है ना, जो मैंने कोर्स किया था ना, वो उसकी लिंक मैं भेज दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको खरीद के भी देख सकते हैं। ये यूडेमी पे होगा और ये कोर्स है आप है। ठीक है, वो सब इसमें से आप लोग सीख सकते हैं। और एक कोर्स है दूसरा, इसमें है गूगल का ही क्रैश कोर्स है, गूगल का क्रैश कोर्स है, गूगल क्रैश कोर्स। डेटा साइंस का गूगल का क्रैश कोर्स है, आप उसमें से सीख सकते हो, उसमें से आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने भी उसमें से बहुत कुछ सीखा था। लेकिन मेरी जो जर्नी थी, जो डेटा साइंस की जर्नी थी, वो मैंने यहाँ से शुरू की थी, यूडेमी के कोर्स से। ठीक है, ये आई गेस 400 का आसपास इसका प्राइस है, मुझे पता नहीं है, लेकिन 400 के आसपास प्राइस है। मुझे पता नहीं था, बाकी मैं तो ये भी नहीं खरीदा, क्योंकि सब फ्री में है ही यूट्यूब पे, आपको कुछ खरीदने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ये सब आप फ्री में सीख सकते हो, इसमें पैसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको और डेप्थ में जाना है, और भाई आप इंटरमीडिएट लेवल पे सपोज आ गए, आपको एडवांस लेवल पे जाना है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं है, अभी बेसिक से इंटरमीडिएट तक आपको सब फ्री में मिल जाएगा यूट्यूब पे। ये जो भी मैं ये यूट्यूब चैनल दिखा रहा हूँ, आप उसमें से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं आपको पता चलता तो मुझे आप लोग DM कर सकते हैं। मैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल का जो भी इंस्टाग्राम पेज भी मैंने बनाया है, उसमें से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप क्वेरी भी मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये था स्टेप 3 मशीन लर्निंग। अभी आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 है डीप लर्निंग। इसमें बहुत सारे आते हैं एल्गोरिदम्स, ANN, CNN, RNN, ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है। बहुत सारे आते हैं। इसमें से मैंने आपको जैसे बताया वो सेंडेक्स वाला जो यूट्यूब वीडियो है, यूट्यूब चैनल है, उसमें से आप ये इसको उसमें से ही सीखना। कृष्ण नायक वाले सर के वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं, मैंने तो उसमें से ही सीखा था। मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैंने पूरा डेटा साइंस कृष्ण नायक सर से ही सीखा है पूरा, ठीक है। इसकी तो मैं अलग वीडियो दिखाऊंगा, ये अभी सीखना नहीं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अभी लास्ट पार्ट है और वो एकदम ज़रूरी वाला पार्ट है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट। अभी आप कोई भी आप डेटा साइंस सीखते हो या फिर पाइथन लैंग्वेज सीखते हो, सी सीखते हो, C++ सीखते हो, कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, ठीक है, आपको उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइक डेटा साइंस की मैं बात कर लूँ, डेटा साइंस में आपको मॉडल डिप्लॉयमेंट आना ही चाहिए। और जितने भी आप प्रोजेक्ट्स करो, जितने भी, इसके बाद लास्ट स्टेप है, इसके बाद का वो प्रोजेक्ट वाला पार्ट को मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी कोई भी आप प्रोजेक्ट चालू करो, उसको डिप्लॉय करना ज़रूरी है, तो ही आपको आएगा, तो ही आप सक्सेसफुल हो, ऐसा कह सकते हैं। डिप्लॉय करना आना चाहिए। फ्लास्क हो गया, डॉकर हो गया, जेंगो, फिर हेरोकू आता है, AWS आता है, बहुत सारे आता है, ठीक है। ये सब बेसिक है, ये बेसिक्स आप सीखना। इसमें से आप पहले फ्लास्क सीखना, फिर डॉकर सीखना, फिर जेंगो सीखना। मैंने पहले डायरेक्ट जेंगो पे चेयर चालू किया। ऐसा कुछ है नहीं कि पहले फ्लास्क सीखो फिर जेंगो सीखो, सॉरी पहले फिर डॉकर सीखो फिर जेंगो सीखो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरी मुताबिक, मेरे परसेप्शन के हिसाब से आपको पहले फ्लास्क सीखना चाहिए, बाद में डॉकर आना चाहिए, बाद में जेंगो आना चाहिए। ये थोड़ा मज़ा आएगा, ये सीखने में बहुत मज़ा आएगा, मुझे ये सीखने में बहुत मज़ा आता है जेंगो, ठीक है। बस ये स्टेप 5 है। और स्टेप 6, स्टेप 6 है लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अभी आपने डेटा साइंस सीख लिया, डेटा प्रोसेसिंग सीख लिया, उसमें से आपको स्टैट्स आ गया, मैथ्स आ गया, सब कुछ आ गया, मीन मीडियन मोड वाला सब कुछ आ गया। फिर आपने ML सीख लिया, DL सीख लिया, और बस आपने ये सब सीख लिया। अब डिप्लॉय करना आ गया, ठीक है। आपको अगर ये सब आ गया, ठीक है, तो अब आपको करना है प्रोजेक्ट्स। अभी प्रोजेक्ट्स में आपको क्या क्या कर सकते हैं एज अ बिगिनर, मैं आपको एज अ बिगिनर वाले प्रोजेक्ट देता हूँ, वो अभी मत चालू कर देना। पहले 3 महीने ये सीखना, बाद में वो प्रोजेक्ट पर अटैक करना, उसके पहले मत करना। ऐसा भी नहीं है कि पहले ये करो फिर ये करो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप बीच में भी कर सकते हो। मैं खुद बीच में करता था, अभी भी बीच में ही करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने मेरे स्टार्टिंग के 5-6 महीने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था। जब लास्ट ईयर लॉकडाउन था तो उसमें मुझे एक इंटर्नशिप मिली, उसमें मुझे एक रिकमेंडेड सिस्टम मुझे बनाना था, रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना था।
तो उस टाइम पे मुझे वो आता नहीं था, ठीक है। तो भी मैंने कुछ कुछ करके बना भी दिया और हो भी गया, अच्छा भी था। ऐसा भी नहीं कि नहीं था, मैंने सीख सीख के बनाया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले सीखो फिर अप्लाई करो, पहले सीखो फिर अप्लाई करो। ये भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से कि सीख लो फिर अप्लाई करो, सीख लो फिर अप्लाई करो, तुरंत अप्लाई करो तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे कि 1 महीना सीखा फिर अप्लाई किया तो आप सब भूल जाओगे। लेकिन वो भूलो ना, उसके लिए एक मेरे पास तरकीब है। आप नोट्स बनाओ। मेरे पास अभी 6 से 7 नोट है जो पूरी फुल है। ये मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के सब मैंने मेरे खुद की लैंग्वेज में लिखा है। मतलब मैं एक गुजराती आदमी हूँ तो मैंने गुजराती में लिखा था। इसलिए आप अगर गुजराती हो, हिंदी हो, मराठी हो, पंजाबी हो, तमिल हो, कोई भी हो, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना ज़रूरी है नहीं। कॉन्सेप्ट जो भी आपको सीखने हैं वो आप अपनी खुद की लैंग्वेज, मदर टंग में लिखो, तो ही आपको मज़ा आएगा। जैसे मैंने बताया, मैं गुजराती में लिखता था। सब कौन से मेरे गुजराती में, सब मतलब ऑल टॉपिक्स सॉरी, ठीक है। तो अभी प्रोजेक्ट्स, उसमें से आपको ये फर्स्ट आएगा आइरिस वाला प्रोजेक्ट, आइरिस डेटा सेट वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट वाला जो भी प्रोजेक्ट सब करते हैं, जो डेटा साइंस फील्ड में आते हैं, वो पहला यही करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये करो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, ये मत करना, आप आगे आपकी मर्जी है। लेकिन मैं तो बोलूँगा टाइटैनिक वाला देखो, टाइटैनिक, ठीक है। टाइटैनिक वाला देखो, ठीक है। टाइटैनिक वाले जो डेटा सेट है, टाइटैनिक वाला डेटा सेट है, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप लोग टाइटैनिक वाला डेटा सेट है, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि फीचर इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। फीचर सिलेक्शन क्या है, फिर मशीन लर्निंग के जो भी एल्गोरिथम से आपको कैसे उसको अप्लाई करना है, मिसिंग वैल्यूज कैसे फिल करनी है, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड सब आ जाएगा इसमें से आपको सब कुछ। ये टाइटैनिक वाला जो भी प्रोजेक्ट है ना, वो एकदम पूरा कलेक्शन है, लाइक आपको सब कुछ आ जाएगा। फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी उसमें कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब कुछ आ जाएगा। प्लॉटिंग, यस, विजुअलाइजेशन इज मैंडेटरी, ठीक है। सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, आदत हो जाएगी फिर बोर्ड की ओर मार करके। ये तो मैंने पहली बार पकड़ी से, ऐसा होता है। विजुअलाइजेशन इज मेन, वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। बेसिक वाला, ऐसे कोई बहुत बड़ा वाला नहीं, पावर BI, टैबल्यू वो सब नहीं आना चाहिए, चलेगा अभी स्टार्टिंग में, लेकिन बेसिक में आना चाहिए। लाइक प्लॉट कैसे करता है, मैटप्लॉटलिब हो गया, वो सब बेसिक लाइब्रेरीज है, वो आपको मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रैक्टिकल हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बताऊंगा, ठीक है। वो आना चाहिए, इसमें से आपको वो भी आ जाएगा, प्लॉटिंग, ठीक है। तो टाइटैनिक डेटा सेट हो गया। फिर दूसरा एक मैं आपको प्रोजेक्ट बताऊं, लोन प्रेडिक्शन। इसमें रिग्रेशन आएगा। रिग्रेशन एक मशीन लर्निंग है, मतलब मशीन लर्निंग का पार्ट है। रिग्रेशन मतलब प्रेडिक्शन आएगा, ठीक है। फिर आएगा बॉस्टन हाउसिंग डेटा, ठीक है। ये सब एकदम बिगिनर लेवल के क्या वो कहते हैं प्रोजेक्ट्स है, इसलिए आपको ये करना ही है। अगर ये नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा, फॉर श्योर नहीं आएगा, ठीक है। फिर आ गया, और तो क्या आएगा, वाइन क्वालिटी, यस। वाइन क्वालिटी, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है।
ये 4 और भी मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियोस में कि कैसे कर सकते हैं, कैसे बिगिनर डेटा है, कैसे बिगिनर डेटा सेट को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे कैसे सीख सकते हैं, कैसे सर्च करते हैं, कोई क्वेरी आई, कोई एरर आई तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको क्वेरीज जो भी है वो सॉल्व करनी आनी चाहिए। पहले मुझे भी नहीं आती थी कि कौन सी लाइन में एरर आई, कौन सी लाइन में एरर नहीं है, वो मुझे पहले नहीं पता चलता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा है, थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत पता चलने लगा है। लेकिन हमें हमारी खुद को ऐसा नहीं समझना है कि मुझे बस सब कुछ आ गया है, सब कुछ आ गया, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं। सीखते रहना है, सीखते ही रहना है, सीखते ही रहना है, तो ही मज़ा आएगा, बाकी नहीं मज़ा आएगा। ठीक है, मैं अभी भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स करता हूँ, मैं अभी भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो जो डेटा साइंस डेटा इंजीनियरिंग वाला पार्ट है ना, फीचर इंजीनियरिंग वाला, ठीक है, वो सब क्या होता है कि एक बार आप कर लेते हैं तो आपको लग रहा है कि आ गया आपको, लेकिन नहीं आया होगा आपको। इसलिए आपको उसको बार 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 करते ही रहना पड़ेगा। इस महीने किया, अगले महीने 2 बार करो, अगले महीने 3 बार करो, ऐसे करते ही रहना पड़ेगा, तो ही आपको पकड़ आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, मैं आज भी ऐसे प्रोजेक्ट्स करता हूँ, एकदम सिंपल वाले, फिर इंटरमीडिएट वाले, फिर एडवांस वाले। एडवांस में तो खैर ट्रांसफर लर्निंग, वो योलो, जेनेम्स, वो सब आ जाएगा, वो सब भी आपको सीखना है, लेकिन शांति से। अभी 3 महीने तो आप सिर्फ डेटा साइंस मशीन लर्निंग पे फोकस करो, फिर डीप लर्निंग का देखेंगे हम लोग। उसके लिए मैं आपके लिए बहुत आगे वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, तो ये स्टेप 6 था, बस इतने स्टेप्स थे रोड मैप टू डेटा साइंस में। ये सिर्फ 3 महीने का काम है, 3 to 4 months मैक्स। 3 to 4 months में आपको सीखने मिल जाएगा। ठीक है, सो हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। और सॉरी अगर थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई होगी आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मुझे थोड़ी बोलने में दिक्कत आती है, क्योंकि कैमरा फियर होता है स्टार्टिंग में, इसलिए। और आगे मेरे वीडियोस बेहतर करने के ट्राई करूँगा और होएगा भी, मतलब टेंशन मत लीजिए आप लोग, और कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपको ऐसे ही अलग अलग वीडियोस चाहिए, और आपको जो भी वीडियोस है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कौन सी वीडियोस चाहिए, कैसी वीडियोस चाहिए, किस तरह से चाहिए, और कुछ खामियां हो लिखने में या बोलने में तो मुझे आप बता सकते हैं, तो मैं आप उसको भी इम्प्रूव कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल के लिए मैं मेरा लैपटॉप यूज़ करता हूँ, तो आपको उसमें से भी सीखने को मिलेगा। अब मैं जो भी वीडियोस डालने जाऊँगा तो वो पाइथन पे होगी। पाइथन मैंने जो जैसे बताया स्टार्टिंग में कि पाइथन आपको सीखना ज़रूरी है, तो वो जो भी बेसिक वाला था पाइथन का वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। वो मैक्सिमम 10 या 12 वीडियोस होगी, 5-7 मिनट की। वो मैं डायरेक्टली उस पर करूँगा, कंप्यूटर पे डायरेक्टली प्रैक्टिकल। ठीक है, ओके।